बता दूं, स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे शुभांशु शुक्ला और 17 दिन बाद वो स्पेस स्टेशन से लौटने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला का स्पेस स्टेशन से उनके यान की अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद वो 22 घंटे का सफर तय करेंगे धरती पर लौटने के लिए। कल दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट के पास जो है उनका जो क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, वो लैंड करेगा। अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या होती है ये आपको बहल साहब ज्यादा बताएंगे। देखिए, अनडॉकिंग की प्रक्रिया भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अब आपने देखा था कैसे इन्होंने डॉक किया। डॉक का मतलब होता है ऑटोनोमसली आना, मनूवर करना, और जो डॉकिंग पोर्ट है उसके साथ जाके मिलना, सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर करना, यानी कि लॉक कर दे पूरा। भारत से ये जिस स्पेसक्राफ्ट में या कैप्सूल में गए हैं वो स्पेसक्राफ्ट के साथ जुड़े। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो स्पेसक्राफ्ट में ये गए उसके अंदर 4 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें पेगी विटसन भी थी जो कि मिशन कमांडर, ये थे मिशन पायलट, और 2 और थे जो कि क्रू मेंबर्स थे, जो ज्यादातर साइंटिस्ट थे। तो ये 4 मेंबर्स एक कैप्सूल के अंदर गए जिसका नाम था ग्रेस। ये कैप्सूल ने जब डॉक किया तो इसमें हार्ड लॉक होने के बाद, हार्ड कैप्चर होने के बाद एक ऐसा क्रिएट किया गया जो कि लीक प्रूफ एनवायरनमेंट, जिससे ये अंदर आ सके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। अब जो लीक प्रूफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, अब उससे इनको वापस निकलना है, इनको आना है इस कैप्सूल के अंदर, अपनी सीटों पे जाना है, स्पेस सूट पहनते हुए इनको स्ट्रैप किया जाएगा। फिर अनडॉकिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है। अनडॉकिंग प्रोसीजर क्या है कि इनको ड्रैगो थ्रस्टर्स जो होते हैं, इसके अंदर 16 के करीब ड्रैगो थ्रस्टर्स हैं। हर एक का वेट जो है, हर एक का जो थ्रस्ट है वो 90 पाउंड के करीब है। तो जब वो उनको आप पहले लीक प्रूफ टेस्ट करेंगे, उसके बाद जब सिस्टम्स नॉर्मल होंगे तो इनके जो लॉक हैं वो खोल दिए जाएंगे और ड्रैगो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए जो स्पेस कैप्सूल है वो डॉकिंग पोर्ट से अलग होना शुरू होगा। ड्रैगो थ्रस्टर्स का मतलब है कि वो थ्रस्ट ऐसे देंगे, ये याद रखिए, ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं 28,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कैप्सूल के साथ। तो जब ये अलग होंगे तो इस कैप्सूल को स्लो होना पड़ेगा ताकि वो इससे अलग हो सके और जाके एक सेफ ऑर्बिट के अंदर आएगा, जिसमें ये वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ क्रैश या कोई भी तकलीफ ना हो। कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं, जरा वो भी देखें। हालांकि हम यहां से तो नहीं कह सकते क्या है अब स्पेसक्राफ्ट। तो आपने स्पेसक्राफ्ट देखा है ऐसे? नहीं सर, स्पेसक्राफ्ट तो हमने किसी ने नहीं देखा। लेकिन आप देखिए स्ट्रैप अप कर रहे हैं स्पेस सूट्स के अंदर पहन के। तो जब वो अलग आ जाता है उसके बाद इसको ऐसे समय पे री एंट्री कराएंगे जो मैच करेगा कि उस ऑर्बिटल पैटर्न से जो इनको प्री प्लान्ड पोजीशन इनकी पैसिफिक ओशन में है, कैलिफोर्निया कोस्ट के पास, वहां जाके ये कैप्सूल गिरेगा। तो ये इसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ये याद रखिए 28,000 किलोमीटर पर आवर से जब ये ड्रैगो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑर्बिट की स्पीड को स्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि इनकी स्पीड अभी ऐसे है और ग्रेविटी ऐसे है, तो इसका मतलब अभी तो ये सीधा ऑर्बिट करेंगे, लेकिन जब ये स्पीड स्लो करेंगे तो फॉरवर्ड वेलोसिटी कम होने से ये नीचे आना शुरू करेगा। एक टाइम आएगा कि वो री एंट्री करेगा। जब वो री एंट्री करेगा तो उसके टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन 28,000 किलोमीटर पे आप जो थर्मोस्फीयर है उससे वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि कहते हैं उसके आसपास आयनोस्फीयर जैसा एक मटेरियल आ जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएगा 6 से 7 मिनट के लिए। और फिर जब वो री एंटर कर जाता है तो इसमें सबसे पहले 5.5 किलोमीटर पे 2 छोटे ड्रोग पैराशूट खुलेंगे। उससे जो टंबल करता हुआ ये कैप्सूल आ रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, समुद्र में गिरेगा। समुद्र में गिरने से पहले। उसके बाद 4 मेन पैराशूट खुलेंगे, जिससे ये स्पीड 28,000 जो शुरू में थी उससे कम करते 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 इसको 24 से 32 किलोमीटर पर आवर पे लाया जाएगा। उसके बाद ये स्प्लैश करेगा उस टचडाउन पॉइंट के पास। वहां पे एक शिप वेट कर रही होगी। शिप में अटैक बोट्स, फॉरवर्ड फास्ट बोट्स होंगी, जिसमें टीम्स जाएंगी, टेक्निकल और मेडिकल टीम्स। वो जाके इसको कांटेक्ट करेंगी। इनको एक क्रेन से इसको उठाया जाएगा और शिप पे रखा जाएगा। उसके बाद से पायलट्स जो है उनको या तो हेलीकॉप्टर से या फिर शिप के द्वारा ही इनको लैंड में ले जाया जाएगा। उसके बाद 7 दिन के लिए इनकी मेडिकल टेस्ट भी होंगे, इनको आइसोलेट भी रखा जाएगा, इनकी हेल्थ चेक की जाएगी, फिर प्रॉपर डीब्रीफिंग होगी और पूरे एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए हैं नहीं किए हैं वो पूरे डीब्रीफ उसमें आएंगे।
इसके बाद ही पूरी प्रक्रिया खत्म होगी।